आज हम पेयर ऑफ वर्ड्स में आगे के वर्ड्स देखेंगे। पहला है सीज, और सीज। देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक जैसा है। ये सीज होता है समाप्त हो जाना, और ये सीज होता है जब्त करना। सीज टू कम टू एन एंड। टू कम टू एन एंड, जैसे कोई आंदोलन कर रहा है, अब उनको कोई कहे कि यू सीज एज एक्टिविटी, यू सीज योर प्रोटेस्ट, या दे सीज्ड देयर प्रोटेस्ट, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट समाप्त कर दिया। तो सीज मतलब होता है समाप्त हो जाना या समाप्त करना। The customary law of succession has ceased to be operative. The customary law of succession has ceased to be operative after the Hindu Succession Act. After the Hindu Succession Act 1956। इसका मतलब ये है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बनने के बाद जो एक प्रथागत उत्तराधिकार की विधि थी हिंदुओं में, उसको समाप्त कर दिया गया है या वो समाप्त हो गई है। इस कानून के पहले भी उत्तराधिकार होता था हिंदुओं में, लेकिन वो प्रथागत था, रूढ़ियों के आधार पर जो विधि थी उसके अनुसार था। तो उस रूढ़ि को, उस प्रथा को समाप्त करके एक नया कानून 1956 में आया, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। और दूसरे यूज भी कर सकते हैं आप। The warring faction seized to fight। जो युद्धरत दल थे, युद्धरत जो गुट थे, उन्होंने अपनी लड़ाई समाप्त कर दी। देखिए सीज से ही सीज फायर बना है। अक्सर हम सुनते हैं पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, हिंदुस्तान की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वो सीज क्या है? यही सीज है, सीज फायर। सीज फायर मतलब युद्ध विराम, फायर मतलब वही लड़ाई, और सीज मतलब समाप्त करना, युद्ध विराम। तो युद्ध विराम या सीज फायर भी सीज से ही बना है। ये सीज होता है जब्त किया जाना। पुलिस या नारकोटिक्स ब्यूरो या अन्य कोई संस्था जब कोई अवैध सामग्री, अवैध हथियार, अवैध ड्रग्स वगैरह जब पाती है, कहीं पर कोई जखीरा बरामद होता है, कोई हथियार बरामद होते हैं, पुलिस उनको सीज कर लेती है, उनको जब्त कर लेती है, अपने कब्जे में ले लेती है। तो वहाँ पर ये शब्द यूज होता है सीज। टू कैच होल्ड ऑफ, टू कैच होल्ड ऑफ पकड़ना। जब्त करना। The police seized the कंट्राबैंड। कंट्राबैंड मीन्स नशीली ड्रग्स वगैरह जो होती हैं, जिनका एक्सपोर्ट
बैन होता है। डिफर, डिफर अगला शब्द है डिफर और डिफर। डिफर होता है टू डिसएग्री, मतभेद जहां पे होते हैं, असहमत होना, किसी बात से असहमत होना, तो आप अंग्रेजी में कहेंगे आई डिफर विद योर ओपिनियन, आई हैव ए डिफरेंट ओपिनियन, आई डिफर विद यू, मैं तुमसे डिफर करता हूँ। डिफर मतलब मैं तुमसे डिसएग्री करता हूँ। आई डिफर विद यू, आई डिफर विद योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी राय मंजूर नहीं है। आई डिफर विद हिज व्यूज ऑन दिस पॉइंट, यूज इसका है I differ with his views on this point। देखिए एक ही चीज में अलग अलग लोगों के विचार होते हैं, दृष्टिकोण होता है अपना अपना देखने का। कोई गर्म दल वाला होता है, कोई नरम दल वाला होता है, कोई दोनों को मिला के चलने वाला होता है। तो सबकी अपनी अपनी दृष्टिकोण होता है, सबका अपना अपना नजरिया होता है किसी चीज को देखने का। जरूरी नहीं है सब एक ही बात, जो एक आदमी कहेगा सब वही बात मानेंगे। तो जब वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तब उसको कहते हैं आई डिफर या ही डिफर्स विद माई ओपिनियन, भिन्न दृष्टिकोण रखना। और ये डिफर होता है टालना, देर करना, टू पोस्टपोन, टालना। टू पोस्टपोन, भविष्य के लिए टाल देना। मान लीजिए किसी को आज जर्नी करनी है और उसने सोचा कि मैं अगले हफ्ते जाऊंगा, तो उसने क्या किया, अपनी जर्नी को डिफर कर दिया नेक्स्ट वीक के लिए। आज कोई मीटिंग होनी है और हमने डिसाइड किया कि मीटिंग 3 दिन बाद करेंगे, तो हमने उस मीटिंग को डिफर कर दिया, टाल दिया गया। The marriage of my friend is deferred। Marriage of my friend is deferred till December। दिसंबर तक के लिए मेरे मित्र की शादी टल गई है, डिफर कर दी गई है। क्या दूसरा आप कह सकते हो, he requested to defer the meeting to some future date। उसने मीटिंग को किसी भविष्य की तारीख को डिफर करने के लिए रिक्वेस्ट किया। डिसेंट, डिसेंट डिसेंट और डिसेंट। ये डिसेंट होता है असहमति,
असहमति। अभी जो डिसएग्री देखा था आपने, डिफर, डिसेंट मतलब असहमति, डिसएग्रीमेंट। देखिए डिफर वर्ब था और ये डिसेंट नाउन है, संज्ञा है, असहमति। Mr. Justice Khanna gave a dissenting opinion on the fundamental right case. Mr. Justice Khanna gave dissenting judgment in fundamental right case. देखिए इमरजेंसी के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण केस हुआ था। एडीएम जबलपुर बनाम शशिकांत शुक्ला, उस केस को फंडामेंटल राइट केस के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है और इस जजमेंट में उस समय जब इमरजेंसी लगी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा ये था कि क्या फंडामेंटल राइट्स में जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है आर्टिकल 21, क्या उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौरान। और सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी जजमेंट था कि हाँ ये सस्पेंड किया जा सकता है, जो कि बहुत गलत निर्णय था। एक तरह से उस समय की सत्ता के सामने झुक जाने वाला निर्णय था। लेकिन ये मिस्टर जस्टिस खन्ना, इनका निर्णय था, माइनॉरिटी जजमेंट था, क्योंकि मेजॉरिटी जजमेंट सरकार के पक्ष में था। मेजॉरिटी जजमेंट का ये था मतलब, देखिए जजमेंट या निर्णय हमेशा जो बहुमत वाला होता है वो प्रभावी होता है, लेकिन जो जज सहमत नहीं होता उसको डिसेंटिंग जज कहते हैं। और ये मिस्टर जस्टिस खन्ना जो डिसेंटिंग थे यहाँ पे, इनका ये कहना था कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मुलतवी या पोस्टपोन निलंबित नहीं किया जा सकता। इसकी अपनी अहमियत है। और बाद में संविधान संशोधन हुआ है और अब ये माना गया है कि अब ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कितनी भी इमरजेंसी हो, अब उसको संशोधित नहीं किया जा सकता, अब उसको बाधित नहीं किया जा सकता इमरजेंसी के दौरान। ये जस्टिस खन्ना का जजमेंट था। इसी डिसेंटिंग, तो जब डिसेंटिंग में जब हम पढ़ते हैं 3-2 का जजमेंट है, 5-1 का जजमेंट है, 4-1 का जजमेंट है, इसका मतलब 4 जज ने बहुमत जजमेंट दिया है, लेकिन एक जज उसमें असहमत था। जैसे जो अयोध्या वाला निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो यूनानिमस ओपिनियन थी। 5 के 5 जजों ने ये कहा है कि हाँ वहाँ मंदिर बनना चाहिए या वो जगह हिंदुओं को अखाड़ा परिषद वगैरह को दे जानी चाहिए। वो यूनानिमस जजमेंट है, वहाँ पर कोई डिसेंटिंग नहीं था। लेकिन जहाँ पर डिसेंटिंग मतलब असहमति, मेजॉरिटी निर्णय से असहमति रखने वाला निर्णय। डिसेंट का मतलब है फाइन, गुड लुकिंग, फाइन, गुड लुकिंग, अच्छा लगने वाला, डिसेंट अच्छा आदमी। मैनर्ड, वेल मैनर्ड जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत सभ्य आदमी है, बहुत सच्चा आदमी है, डिसेंट पर्सन। His habits are very decent. His habits he is a very decent person.
किसी आदमी को आपको कहना है बहुत भला आदमी है, तो आप कह सकते हैं he is a very decent person, या he has got a very decent personality. Deceased, deceased. Deceased, deceased से deceased बना है, और deceased ये deceased होता है जब व्यक्ति मर जाता है, मृतक को कहते हैं deceased, deceased। और ये डिसीज होता है जो बीमार है, बीमारी से ग्रसित है, रोगग्रस्त है, सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज। किसी बीमारी से ग्रसित, बीमार, रोगग्रस्त। He has a diseased mind. मतलब दूषित दिमाग है, उसके दिमाग सही नहीं है, डिसीज्ड माइंड कहते हैं। कई बार आदमी बहुत बुरी प्रकृति का होता है, सबको बुरा समझता है, बुरा करता है, कहता है, तो उसको कहेंगे अरे उसका तो माइंड ही डिसीज है, उसका तो दिमाग ही खराब है। He has a diseased mind. The property of deceased gave rise to dispute between the two brothers. Deceased मतलब dead person. One who is dead. One who is dead, मृतक। The property of deceased gave rise to a dispute. The property of deceased gave rise to dispute between the two brothers. कई बार होता है अच्छे खासे परिवार में, जब कोई बुजुर्ग मर जाता है, संपत्ति के उत्तराधिकार को लेके भाइयों में लड़ाई छिड़ जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड, मृतक की संपत्ति ने क्या किया, गेव राइज टू ए डिस्प्यूट, एक विवाद को पैदा किया, विवाद को उत्पन्न किया। इसके बीच में बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में मृतक की संपत्ति को लेकर विवाद हो गया, विवाद